वेलकम एवरीवन, वेलकम टू फॉक्सेस फाइनेंशियल्स। दिस इज जीत एंड आप लोग यहाँ पर निफ्टी के चार्ट्स को देख सकते हैं एंड हम लोग इसी का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं क्योंकि हम लोग वीकेंड की तरफ हैं एंड कल से नया ट्रेडिंग डे स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम दी मंडे। एंड हम लोग यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी के चार्ट्स को एनालाइज करेंगे, समझेंगे कि कौन से ऐसे लेवल्स है जहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना है एंड वी हैव टू वेट फॉर द करेक्ट टाइम टू एंटर इन अ पर्टिकुलर ट्रेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर प्रीवियस डेज की एक्शंस को देखो तो एक्शन से आपको ये समझ में आता है कि 22,800 का जो लेवल है, दिस लेवल इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ओके, दिस लेवल इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड यहीं से मार्केट बहुत अच्छा रिवर्सल लेकर गया ऊपर टू 23,800 लेवल्स एंड उसके बाद वापस से यहाँ पर एक अच्छी सेलिंग आई एंड इट हैव मूव्ड फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी 22,800 लेवल टू टाइम्स। तो दो बार तीन बार ये रिटेस्ट हुआ है ये पर्टिकुलर लेवल एंड बार बार रिवर्सल भी हो रहा है। बट एक चीज आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो पिछले बार वाला रिवर्सल था जो 27 जनवरी को था, ये इससे बहुत ही बड़ा रिवर्सल था एंड अभी जो करेंटली रिवर्सल आया था अराउंड 12 वो रिवर्सल उतना बड़ा नहीं था, वो बस अराउंड 23,227 का लेवल तक गया एंड आफ्टर दैट इट हैज अगेन करेक्टेड डाउनवर्ड्स। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ग्रीन कलर का, ये वाला जो रेजिस्टेंस वाला जोन है, ये वाला, ये रेजिस्टेंस के जोन में जो ऊपर गया है एंड ब्रेकआउट देने के बाद भी ये फेल होकर नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक ही चीज गड़बड़ कर देते हैं, हम लोग सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम में भी देखना जरूरी है। अगर 30 मिनट्स में देखो तो यहाँ पर क्लियर एक शार्प रेजिस्टेंस लेवल है अराउंड 23,200 एंड ये मैंने मार्क करके भी रखा है एंड वहीं से ये प्रॉपर्ली घुमा नीचे एंड आफ्टर दैट इट केम डाउन। अब यहाँ पर एक चीज मार्क करने जैसा है, कभी भी आप लोग ये सारे लेवल्स में ना ट्रेड मत करना। ये सारे लेवल्स, दिस लेवल्स में कभी, ये सब लेवल्स में हमें ट्रेडिंग ही नहीं करनी है अगर प्राइस चल रहा है तो। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करना, यहाँ पर ये जो लेवल्स है, अ, ये लेवल्स यहाँ पर नीचे आया, ये टूटा एंड इट कंसोलिडेटेड फॉर सम टाइम, फिर वापस से ये नीचे गिरा एंड इट टुक रिवर्सल। तो इस वाले पोर्शन में इस लेवल से नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस लेवल से वापस ये ऊपर गया, इस लेवल पे ये हल्का सा वापस नीचे आके फिर ऊपर चले जा रहा है। तो वी डोंट नो दी कंफर्मेशन कि ये सारे जो लेवल्स होते हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एकदम बीचों बीच में होते हैं, वो सारे लेवल्स में वापस मार्केट रिवर्स करेगा या नीचे जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो ये वापस से ऊपर चला गया, उसके बाद ये रिवर्स से लेकर वापस इस जोन पे आया जो येलो कलर का मार्क किया हुआ है मैंने, यहाँ पर आया एंड आफ्टर दैट इट फेल डाउन। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जो लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं ना ये सारे जोन में, उनका स्टॉप लॉस हिट होता ही होता है एंड यही सारे जोन्स को अवॉइड करना है। ऑलवेज रिमेंबर कि यू डोंट हैव टू टेक ट्रेड ऑन ईच डे, हमें हर दिन ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर द राइट टाइम टू टेक अ राइट ट्रेड। अब निफ्टी की अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू माई प्रेडिक्शन, जो मुझे लगता है कि कुछ दिन तक निफ्टी हो सकता है कि 1 से 2 दिन तक थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ चले फॉर दी वेरी शॉर्ट लेवल्स। लेकिन इन दी लॉन्ग टर्म, अगर मैं एकदम लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की बात कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है 22,800 लेवल सपोर्ट टूटेगा एंड माई नेक्स्ट टारगेट विल बी 22,500, 22,100 एंड 21,800। ये मेरा जो टारगेट है पर्टिकुलर फॉर दी आफ्टर दी ब्रेकिंग ऑफ द लेवल्स ऑफ 22,800 प्रॉपर्ली। ठीक है, अब निफ्टी की हम लोगों ने बात कर ली, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में एक चीज आप हमेशा मार्क करना, यहाँ पर जितना मैनिपुलेशन होता है आफ्टर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। देखो, ये वाले लेवल को ध्यान से समझना, ये एक बहुत ही बड़ा एक रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक किया था। ओके, अराउंड 31st ऑफ Jan। उसके बाद ही मार्केट ऊपर गया एंड आफ्टर दैट इट फेल डाउन। तो दिस वाज ए प्योर मैनिपुलेशन, आप देख सकते हो। ये चीज आप जरूर बोल सकते हो कि ये बजट का दिन था, दिस वाज ए बजट डे एंड ये बजट रैली की वजह से कॉस्ट था। चलो ठीक है, मान लेते हैं बजट रैली का कॉस्ट था। आफ्टर दैट ये वापस से सेम चीज किया, यहाँ पर ऑन 1st ऑफ Feb ये वापस से नीचे गया, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन होने के बाद फिर रिवर्सल आ गया एंड इट वेंट अप ऑन 4th Feb। ये सीधा गैप अप ही हो गया ऊपर। उसके बाद अगेन वी कैन सी दिस ऑन दिस लेवल, ये लेवल में भी हम लोग देख सकते हैं, ये लेवल्स में देख सकते हैं, जितने भी लेवल्स यहाँ पे मार्क किए गए, ये ब्लू से मार्क किए गए हैं जितने भी, ये देखिए यहाँ पर भी सेम चीज हो रहा है। तो ये चीज आप एक चीज समझ सकते हो कि इस बैंक निफ्टी का जो करंट कुछ दिनों से पैटर्न चल रहा है, वो एक फेक ब्रेकआउट पैटर्न चल रहा है। ठीक है, ये वो वाला रेंज होता है जहाँ पर बहुत सारे फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं एंड मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होती है प्राइस लेवल्स में, और ये इसलिए किया जाता है ताकि रिटेलर्स ट्रैप हो सके ये सारी चीजों। ओके, सो आप लोग कभी भी कोई भी चार्ट को एनालाइज कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस एंड मेथड या फिर पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ प्राइस एक्शन पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स की भी बात कर रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी गैप्स फिल होना बचे, देख रहे हो, दिस आर दी गैप्स विच आर नॉट फिल्ड येट। तो आगे जाकर चांसेस है कि मार्केट कैन रिबाउंड टुवर्ड्स द डाउनवर्ड ट्रेंड बैंक निफ्टी के केस में एंड इट कैन मूव टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 48,200 एज वेल। ओके, अगर ये गैप्स फिल करते हैं एंड ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डेली में भी अगर आप देखोगे तो डेली में भी वही केस है। 1 मिनट, डेली में भी यही केस है।
यहाँ पर अभी आना बचा है 48,500 एंड 48,200 के अराउंड के लेवल, यहाँ पर आना बचा है। तो इट कैन मूव डाउनवर्ड्स इन द कमिंग डेज, एंड हो सकता है 1 हफ्ते का टाइम फ्रेम पकड़ के चलेगा, ये चीज़ आपको देखने को मिल सकता है। एंड सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ फिन निफ्टी के चार्ट्स में, तो फिन निफ्टी के चार्ट्स में आप एक ही चीज़ देख सकते हो कि मैनिपुलेशन यहाँ पर भी बहुत काफ़ी है। एंड बैंक निफ्टी के केस में तो हमेशा ये याद रखना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद ही हमें 500 पॉइंट्स का मार्जिन लेके चलना है, कि आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिर भी हमें 500 पॉइंट्स के लिए एटलीस्ट वेट करना है कि क्या हो। आई नो दैट 500 पॉइंट्स आर वेरी बिग, इट्स वेरी बिग, बट 500 पॉइंट्स को आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ा रेंज है। उस रेंज में जितना मैनिपुलेशन हो रहा है, यू हैव टू अवॉइड द मैनिपुलेशन। हमेशा ट्रेडिंग करते वक्त सिर्फ प्रॉफिट कमाना एम नहीं होना चाहिए, हमारा रिस्क मैनेजमेंट एंड लॉस को कितना मिनिमाइज किया जाए वो भी हमारा एक एम होना चाहिए, तभी हम प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ टाइम से बूस्ट कर पाएंगे। नाउ यू कैन गो टुवर्ड्स द फिन निफ्टी चार्ट। फिन निफ्टी चार्ट अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम में देखूं, तो देखिए यहाँ पर अगर आप 30 मिनट्स में देखोगे तो यू कैन सी दैट कि देखो यहाँ पर मैनिपुलेशन हो रहा है, यहाँ पर भी मैनिपुलेशन हो रहा है, यहाँ पर भी मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस को जितने बड़े लेवल में आप देखोगे, जैसे कि 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर्स का डेली में, उतना कंफर्मेशन का एक्यूरेसी आपका सही रहेगा। शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में है ना, मैनिपुलेशन होना बहुत ईजी है। ओके, एंड बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स क्या होते हैं ना, उनके पास बहुत कम अमाउंट ऑफ फंड्स होता है एक पर्टिकुलर ट्रेड को होल्ड करने के लिए। दैट्स व्हाई इन द वेरी शॉर्ट टर्म फ्रेम एक ऑपरेटर जो होता है, जो प्राइस एक्शन को मूव कर रहा होता है, एंड इट्स जनरली ट्रू, वो क्या करता है ना, वो 10 से 5 मिनट के अंदर ना स्टॉप लॉस हिट कराकर टारगेट अचीव करा देता है। ये उनकी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजीज होती है। तो हमें उस स्ट्रैटेजी से अलग खेलना है। अगर वो स्ट्रैटेजीज को हम लोग अवॉइड करें तो यू कैन ऑलवेज एनालाइज इन दी 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम, 3 आवर्स का भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, इट्स ऑन यू। उन टाइम फ्रेम में आपको क्या ना 100% कंफर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप 1 आवर की देखो तो 1 आवर में देखो कितना बड़ा जोन है यहाँ पर रेजिस्टेंस का। देखिए ये जो जोन है ये कितना बड़ा है, इट्स वेरी ह्यूज। देखिए यहाँ पर सपोर्ट का भी जोन कितना बड़ा है। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट कंफर्मेशन मिल जा रहा है कि चलो रिवर्सल हो रहा है तो लेवल्स के आसपास ही हो रहा है इन ईच एंड एवरी टाइम, या तो जोन के अंदर से हो रहा है, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो फिन निफ्टी का यहाँ पर एक बहुत अच्छा रिवर्सल मानो, एंड हम लोग वेट करेंगे कि यहाँ पे अगर फिन निफ्टी हैज क्रॉस दिस लेवल 23,400 के अराउंड, तब हम मान सकते हैं कि फिन निफ्टी इज वेरी बुलिश। बट मुझे जहां तक लगता है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का जो रिएक्शन होगा इन दी मार्केट, उसके वजह से फिन निफ्टी का भी हाल बहुत बुरा होने वाला है। एंड दैट्स माय एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक। सो हम लोग मिलते हैं विद दी फर्दर एनालिसिस। प्लीज फॉलो फोक्सस फाइनेंशियल्स इन दी अल्फा मार्केट पेज, एंड आप वहां पर जो रेगुलर ट्रेड्स आएंगे, पोस्ट आएंगे, आप जरूर उसे फॉलो कीजिएगा। ओके, एंड डू गिव अ फीडबैक एज वेल। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। रेगुलरली हर मॉर्निंग से पहले हम लोग एक पर्टिकुलर डे का एनालिसिस हम लोग जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक